इतिहास बहुत क्रूर होता है। हमारे यहाँ तो मृत्यु के बाद सभी को पूर्वज और पितर मान लिया गया है। तो मृत्यु होती है तो हम सब लोग जब उनकी मृत्यु उस समय से लेकर आपसे बात करो तब तक तो मैं भी एक भी बाएं दाएं मैं नहीं गया, क्योंकि मैं श्रद्धांजलि ही दे रहा था। और ये सच है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में बगैर राजनीतिक और नौकरशाही बैकग्राउंड से होते हुए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो लगातार इतने समय तक और सत्ता से नीतियों से जुड़ा रहा हो और अंत में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा हो। वो अकेले व्यक्ति इतिहास के हैं बिरले। और एक शरणार्थी परिवार से आके विस्थापित जिंदगी जी के यहाँ तक जाना व्यक्तिगत रूप से असाधारण उपलब्धि है। ये मतलब पढ़ाई लिखाई से लेके उनकी डिग्री बाकी चीज़ें सब कुछ थी। दूसरी बात आती है कि देखिए, लीडर का होता है कि हम किसी व्यक्ति का कहाँ उपयोग करते हैं। तो ये नरसिंहा राव की दृष्टि थी कि उस समय जिस परिस्थिति में हम सरकार ला रहे हैं उस परिस्थिति में किसे हमको लाना है। तो केवल नरसिंह राव को माइनस करके, जैसा राजकिशोर जी कह रहे थे, अगर हम मनमोहन सिंह का मूल्यांकन करते हैं तो मनमोहन सिंह, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, उसके पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। और जब लास्ट समय में चंद्रशेखर जी के पास जो लोग वहाँ बैठे, जब लास्ट समय में इकोनॉमी की स्थिति आई कि भाई स्थिति बहुत खराब है, सोना गिरवी रखनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया। तो मोहन दारिया ने कहा कि आप अपने एडवाइजर से पूछिए ना कि आपको क्यों अंधेरे में रखा। इसने राजीव गांधी को मनमोहन सिंह हुए थे, राजीव गांधी को क्यों अंधेरे में रखा, ये मोहन दारिया ने बताया लोगों को क्यों अंधेरे में रखा। और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे और हमारे रुपए की क्या दशा थी। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि लगातार आदमी अगर सत्ता में है, लगातार आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ है, 4.5 दशक तक प्राइम मिनिस्टर बना लीजिए, उसके बावजूद इकोनॉमी की ये हालत हो जाती है। तो फिर तो अब तीसरी बात आती है कि देखिए, मनमोहन सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें एक आर्थिक मोटा आधार लगभग 9% का ग्रोथ रेट उनको मिला था। और जब वो जा रहे थे तो देश का ग्रोथ रेट 5% के नीचे था। पूरे 1947 से लेकर के और 2006 तक बैंकों ने 14 लाख लोन दिए। मनमोहन सिंह के रिजीम में बैंक सारे डूब गए। 51 लाख करोड़ रुपया लोन दिया, जो प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में, राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड बताया कि फोन देके किया गया था। प्राइम मिनिस्टर का मतलब यह है कि हमको किसी ने बनाया जरूर है, लेकिन कुछ हम देश की परिस्थितियों में निर्णय करते हैं। जो उस सरकार का पहला भयानक निर्णय हुआ वो हुआ है सच्चर कमीशन की नियुक्ति, जिसके आधार पर सरकार के अंदर मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर एक बड़ा ढांचा खड़ा हुआ। पहली बार देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और देखेंगे कि पूरे देश में एक मुस्लिम ढांचा खड़ा हुआ। वो एक परिस्थिति थी। किसी भी कम्युनिटी के लिए उसके कल्याण का काम करना, उसको ऐसा इशू बना देना देश में, क्योंकि वो एक नीति थी। और उसके बारे में जो उनका बात का बयान है, भाषण, आपको अच्छी तरह याद होगा कि इस देश में पहला हक किसका है, उसमें उन्होंने मुसलमान शब्द प्रयोग किया। तो ये तो उनको किसी ने नहीं कहा होगा ना कि आप बोलिए। तो वो उसी विचारधारा के, आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने मेरे को बताया कि जिस ढंग से हमारे देश में रिएक्शन हुई है उसमें अतिवादी हिंदू पार्टी, ओबामा ने लिखा है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो सत्ता में आ सकती है, यह आशंका उसने कहा है। तो वो भी सोच थी। अब आते हैं मनमोहन सिंह जी के पॉलिटिक्स के बारे में। तो खैर सब लोगों ने बोल ही दिया है नहीं, लेकिन उस समय की परिस्थिति ये थी जो मैं बता रहा हूं आपको कि आप एक स्मारिका आपको निकालनी है। स्मारिका के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शुभकामनाएं देना है, उसमें भी 10 दिन समय लगता था। वो पहले कहीं जाता था, वहां से हरी झंडी मिलती थी, तब उस पर शुभकामनाएं जाती थी। हम सब लोगों को पता था ये स्थिति अगर देश की रही है तो कम से कम उस मामले में आपको, हमको भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनाएगा तो उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, उसकी बात को मानेंगे, वो करेंगे। लेकिन कम से कम सुझाव दे सकते हैं कि किस परिस्थिति में कहाँ कहाँ हस्तक्षेप हो और कहाँ कहाँ नहीं हो। और ये बात सही है कि जो 1-2-3 न्यूक्लियर डील थी वो भारत के इतिहास में मील का पत्थर था। उस समय हम सब लोगों ने, वही बीजेपी का भी विरोध किया था कि भाई ये तो देश के हित में है और इसकी आधारभूमि तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाई थी, बीजेपी क्यों विरोध कर रही थी। सरकार जाने के खतरे मोल लेते हुए, हालांकि मैनेजमेंट हुआ,
उन्होंने वो उस पर अड़े उसमें, लेकिन आप समझिए कि उसमें एक बड़ी लॉबी भी थी, मतलब अमेरिकन लॉबी की भी बड़ी भूमिका थी। भारत के लोग भी चाहते थे, ब्यूरोक्रेट्स चाहते थे, हमारे देश के डिफेंस एक्सपर्ट चाहते थे, और सबसे बड़ी भूमिका उसमें प्रणब मुखर्जी की थी, जो कन्विंस करते थे कि होना चाहिए। और जितनी वार्ता हो रही थी, प्रणब मुखर्जी गए थे, और उसी समय मैंने उनको तीखापन देखा था कि ये वामपंथी दल हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। हाँ, विदेश मंत्री थे, मरना चाहते थे। तो मनमोहन सिंह व्यक्ति, और जो लास्ट है, ईमानदारी की बात है, देखिए ऐसा है, उन पर FIR दर्ज हुआ, उनको जमानत पर आना ही पड़ा। कोल ब्लॉक में जिस पर वहाँ के सेक्रेटरी का साइन था, उस पर उनका भी साइन था, तो उनके रहते हुए कोल ब्लॉक सब गए थे। तो इसीलिए इतिहास बहुत क्रूर होता है। व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का बहुत सम्मान है, और ये बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जिस 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अपने लाइफ में, मुझे पांचों याद है, जितने शानदार तरीके से उत्तर देते थे, वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते थे। उनके पास समय भी होता रहा होगा, कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं करना है। तो उनकी जो दृष्टि थी इकोनॉमी की भी ना, उन्हीं के काल में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, जिन्होंने ये कहा था कि गांवों तक विकास पहुंचाना कठिन है हमारे लिए, तो धीरे धीरे हमको अर्ध जो है शहरों में ज्यादा परिणत करना है, और क्या क्या करना है सब उनकी। फिर भी हमारे पूर्वज थे, उनका इतने लंबे समय तक देश का कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर देश को समस्या हुई, और नरेंद्र मोदी को देश ने हाथों हाथ लिया, देश न जानते हुए गुजरात से, और उस समय इकोनॉमी संभालने से लेकर के, और बाकी अभी श्वेत पत्र आ गया है, जो कुछ करना पड़ा है, तो ये सब उनके काल में आया है। प्रधानमंत्री के रूप में उनको उनके सिर पर सबकी जिम्मेवारी जाएगी, जो भ्रष्टाचार हुए, जो कुछ भी हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।